हेलो साथियों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम 49। दोस्तों, यह सेशन आप सभी के सामने इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन से संबंधित जितने भी कृषि में रेगुलेशन आती हैं सब का सब आपको कराऊंगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति ग्रीन रेगुलेशन शब्द किसने दिया? ठीक है, देख रहे हैं ग्रीन रेगुलेशन शब्द किसने दिया? ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द जो है विलियम गॉड ने दिया। ठीक है, एस गॉड ने दिया। इससे खाद्यान्न गेहूं व चावल में वृद्धि हुई। ठीक है, गेहूं व चावल उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? वर्ल्ड रेवोल्यूशन, फादर ऑफ वर्ल्ड रेवोल्यूशन। ठीक, N.E. बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, N.E. बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन अर्लिस्ट बोरलॉग कहा जाता है, इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन है। थर्ड पॉइंट जो है, भारत में हरित क्रांति कब आई? ठीक, भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966 से 1967 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आई थी। ठीक, हरित क्रांति से संबंधित फसल गेहूं व चावल और संबंधित राज्य हैं। जब हरित क्रांति आई दोस्तों सन 1967 में, यानी कि 1966 से 1967 में हरित क्रांति जब आई चतुर्थी पंचवर्षीय योजना के तहत, उस समय जो है गेहूं व चावल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक, और इससे संबंधित राज्य जो है, इससे रिलेटेड राज्य कौन कौन से राज्य में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ गेहूँ और चावल का? वो है पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ, इसे बने रही सेशन में। देखिए, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय विलियम एस गॉड। ठीक, वही है सर, जैसे कि उसका इंग्लिश वो हिंदी था, ये इंग्लिश है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी रेवोल्यूशंस हैं, ठीक, अब पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन, सरसों व सूरजमुखी में वृद्धि पीली क्रांति के, ठीक, पितामह, पीली क्रांति के पितामह सैम पिट्रोडा है। ठीक, सैम पिट्रोडा, फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन सैम पिट्रोडा है। सेकंड पॉइंट है सफ़ेद क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पाद से। ठीक है, दूध उत्पाद से संबंधित है। और थर्ड पॉइंट है, भारत में श्वेत क्रांति के पितामह कौन है? वर्गीज कुरियन, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, इसके जो है फर्स्ट चेयरमैन रह चुके हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। फोर्थ पॉइंट है, भारत में ऑपरेशन फ्लड 1970 से 1996 तक 3 चरणों में चला। भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 से 1996 तीन चरणों तक चला। नेक्स्ट पॉइंट है, नीली क्रांति, यानी कि नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन मछली व समुद्र उत्पादन में वृद्धि। ठीक, इससे संबंधित है। और नेक्स्ट पॉइंट में, भारत में नीली क्रांति के पितामह कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णा। ठीक है, डॉक्टर अरुण कृष्णा है। थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा, प्राउन, प्याज, ऑनियन उत्पादन में वृद्धि होना। ठीक है, गुलाबी क्रांति से संबंधित है। और नेक्स्ट पॉइंट है, धूसर क्रांति यानी ग्रे रेवोल्यूशन, धूसर क्रांति ग्रे रेवोल्यूशन से किससे संबंधित है? वह उर्वरक या फर्टिलाइजर उत्पादन में वृद्धि हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है भूरी क्रांति। ठीक, जैसे कि देख रहे हैं भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन या खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग उत्पादन में वृद्धि हुई से संबंधित है। ठीक, जल्दी सेशन में बने रहिए, लेके चलता हूँ नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, रजत क्रांति सिल्वरी रेवोल्यूशन, अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक, जो रजत क्रांति है यह कैसे संबंधित है? अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है, काली क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? बायोडीजल, जैव ईंधन, जेट्रोफा उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, लाल क्रांति रेड रेवोल्यूशन, मांस व टमाटर उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक, गोल्ड क्रांति राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आलू उत्पादन में
आलू उत्पादन में वृद्धि हुई या राउंड रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है सुनहरी क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन फल उत्पादन से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है ऑरेंज क्रांति ऑरेंज रेवोल्यूशन नींबू वर्गीय फलों से संबंधित। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रधनुष क्रांति रेनबो रेवोल्यूशन। ठीक। या कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि जो होती है, मतलब कि ऐसे एक रेवोल्यूशन को रखा गया जैसे कृषि के सभी क्षेत्रों में जो उत्पादन हो रहा है वह किसके तहत आता है, रेनबो रेवोल्यूशन यानी इंद्रधनुष क्रांति के तहत रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है परभनी क्रांति, यानी कि परभनी क्रांति जो है, परभनी रेवोल्यूशन भिंडी उत्पादन में जो हुआ, भिंडी उत्पादन परभनी क्रांति से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि विभिन्न क्रियाओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में, कृषि के एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसे क्वेश्चन बन सकते हैं। विभिन्न क्रियाओं से संबंधित फसलें यानी कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड रिलेटिव क्रॉप्स। ठीक। जैसे रोगिंग क्या होता है, फसलों में रोगिंग क्या होता है। ठीक। यानी अवांछित पौधों को खेत से हटाना क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। अवांछित पौधों को खेत से हटाना रोगिंग कहलाता है। ठीक है। जैसे कि अनवांटेड प्लांट रिमूव ऑफ द फील्ड। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है थीनिंग क्या है, पौधों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए अनावश्यक पौधों को हटाना थीनिंग कहलाता है। थीनिंग किसे कहते हैं, देखिए पौधों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए अनावश्यक पौधों को हटाना, जैसे कि जैसे आप क्रॉप लगाएं उसमें जो अनावश्यक पौधे अनवांटेड प्लांट्स है उन्हें जो है रिमूव करना है, थीनिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है देखिए झूमिंग खेती। ठीक है, झूमिंग कल्टीवेशन क्या है, भूमि को अदल बदल कर फसल बोना झूमिंग खेती कहलाता है। जैसे कि झूमिंग खेती भूमि को बदल बदल कर बोना, फसल बोना झूमिंग खेती कहलाता है, झूमिंग कल्टीवेशन कहलाता है। जैसे या कहाँ ज़्यादातर जो है हिली, मतलब कि जैसे फॉरेस्ट एरिया में अपनाया जाता है। जैसे कि फॉरेस्ट एरिया में कहीं जलाकर, मतलब अदल बदल कर जले, जैसे फॉरेस्ट को जलाकर वहाँ कुछ दिन जब तक उसकी फर्टिलिटी है बनी तब तक वहाँ खेती करें, उसके बाद जो है एक उस स्थान से छोड़ कर दूसरे स्थान पर फिर खेती करें। ठीक है। और क्यूरिंग क्या है, क्यूरिंग किससे संबंधित है, यानी नमी हटाना उतारने या तंबाकू और चाय में की जाती है। ठीक। क्यूरिंग मुख्य रूप से तंबाकू और चाय में की जाती है, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना ही क्यूरिंग कहलाता है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रिपिंग क्या है, स्ट्रिपिंग या तो जूट और सनई अलसी से डंठल हटाना। ठीक। जैसे जूट की क्रॉप है, सनई की क्रॉप है और अलसी की क्रॉप है, उसे जो डंठल से हटाना क्या कहलाता है, स्ट्रिपिंग। ठीक। और रेटिंग होता है, मुख्य रूप से रेटिंग किस में होती है, रेटिंग जूट व सनई में की जाती है। रेटिंग मतलब सड़ाना, यानी कि जूट व सनई की में सड़ाने की प्रक्रिया ही रेटिंग कहलाता है। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट नीपिंग, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सेशन में बने रहिए लास्ट तक। नीपिंग पौधे के शीर्ष भाग, नीपिंग क्रिया किसे कहते हैं, पौधे के शीर्ष भाग को हटाना। जैसे यह किस में किया जाता है, चना व अरंडी में किया जाता है। ठीक है। पौधे को जो है टॉप पोर्शन को रिमूव करना ये क्या कहलाता है, नीपिंग कहलाता है। नीपिंग इसलिए होती है जैसे कि टॉप पोर्शन को हटाने से नंबर ऑफ ब्रांचिंग अधिक होंगे, और जब नंबर ऑफ ब्रांचिंग अधिक निकलेंगे तो नंबर ऑफ क्या फ्लावरिंग होगा, जब नंबर ऑफ फ्लावरिंग ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ क्या है, पोर्ट्स का फॉर्मेशन ज़्यादा बनेगा। ठीक है। जब पोर्ट्स का फॉर्मेशन जाहिर सी बात है इसकी यील्ड में जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन में जो है बढ़ोतरी होगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपिंग करना। प्रोपिंग किसमें की जाती है, प्रोपिंग मुख्य रूप से केला व गन्ना में की जाती है। ठीक है। प्रोपिंग मतलब यानी क्या, सहारा देना। ठीक है। प्रोपिंग मतलब सहारा देना। केला व गन्ना, जैसे कि केला व गन्ना की फसलों में एक मतलब प्रोपिंग सहारा दी जाती है, इससे कोई गिरने से बच सके। नेक्स्ट प्रैक्टिसेस है मिट्टी हटाना, अर्थिंग अप मुख्य रूप से आलू, मूंगफली, आलू व गन्ना में की जाती है अर्थिंग अप। ठीक है। अर्थिंग अप मुख्य रूप से किस में की जाती है, मूंगफली, आलू व गन्ना में होता है। जैसे कि मूंगफली के जो बॉन्ड होते हैं, मेड़ एक तरह से कहा जाता है, उसमें जो है मिट्टी चढ़ाना, आलू में मिट्टी चढ़ाना वो गन्ना में उसी प्रकार होता है।
और थर्ड पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट जो है अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड होइंग उसे कहते हैं, ठीक है। अंधी गुड़ाई ब्लाइंड होइंग, अंकुरण से पूर्व गुड़ाई करना क्या कहलाता है, ब्लाइंड होइंग कहलाता है, यानी कि बिफोर ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है। अंकुरण से पूर्व गुड़ाई करना बिफोर ऑफ प्लाउइंग, यह होता है गन्ना व आलू में की जाती है, ठीक। एरोइंग क्रिया किस में की जाती है, एरोइंग प्रैक्टिसेस, पुष्पन की क्रिया ये एरोइंग कहलाता है। एरोइंग मुख्य रूप से शुगर केन में होता है, यानी गन्ना में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है रेटूनिंग, ठीक। रेटूनिंग पहली फसल या पहली फसल से दूसरी फसल लेना क्या कहलाता है, रेटूनिंग। इसे यह गन्ना में, ज्वार व बैगन में किया जाता है। किस में किया जाता है, गन्ना में किया जाता है, बैगन में, ज्वार में और गन्ना में किया जाता है रेटूनिंग क्रिया, ठीक। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह सेशन यदि आप सभी को समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।